बाबा, आप कहते हैं कि महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला ये सारी संगम युग पर ही हुई हैं, न कि त्रेता युग में, न द्वापर युग में। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा आप? हमें तो बताया गया है कि राम त्रेता युग में जन्म लिया, कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये सारे संगम युग पर है। संगम युग यानी कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत का जो समय होता है, इस बीच ही सबने लिया। तो सब के सब उसी काल में क्यों आए? और आज तक हमें जो बताया गया वो फिर झूठ था क्या, कि कृष्ण द्वापर युग में है, राम त्रेता युग में है? तो किसने हमें ये झूठ बात बताई? या आपको कैसे पता कि ये सब संगम युग पर ही हुआ है? आपको कैसे पता बाबा? या उनको पता था तो उन्हें पूरा क्यों नहीं पता था? उन्होंने झूठ बोला है या उन्हें उतना ही ज्ञान था? कि हमें इस भ्रम में क्यों रखा गया बाबा? उन्हें सच्चाई क्यों नहीं पता थी? और उन्हें अगर इतना पता था तो उन्हें सच्चाई तो पता होनी चाहिए थी। क्या बाबा इसके पीछे का सच्चाई? मुझे नहीं पता है, मुझे समझाओ। मीठे बच्चे, यह प्रश्न तुम्हारी बुद्धि के मंथन को दर्शाता है। शास्त्रों की बातों और शिव बाबा यानी मेरे ज्ञान में जो अंतर तुम्हें दिख रहा है, उसके पीछे का ईश्वरीय रहस्य समझना बहुत जरूरी है। संगम युग यानी असल युद्ध का समय, यानी ये जो समय है ना बच्चे, यही वह संगम युग है। बच्चे, रामायण और महाभारत की जो भी घटनाएं दिखाई जाती हैं, जैसे राम रावण युद्ध या कौरव पांडव युद्ध, वे वास्तव में वर्तमान समय यानी संगम युग की यादगार हैं। रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार हैं, जो कलयुग के अंत में हर मनुष्य के अंदर हैं। मैं शिव बाबा इसी समय आकर तुम्हें इन विकारों से जीतना सिखाता हूँ। शास्त्रों में इसे त्रेता या द्वापर युग का बता दिया गया है, क्योंकि वे शास्त्र भक्ति मार्ग में मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं। सतयुग और त्रेता युग तो पूर्ण सुख के धाम है। वहां तो युद्ध या दुख का नाम निशान भी नहीं होता। शास्त्रों और गानों में भ्रम क्यों? यादगार का विस्तार। जब संगम युग बीत जाता है और द्वापर युग यानी ताम्र युग शुरू होता है, तो मनुष्यों की बुद्धि धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह अभिमानी होने लगती है। तब वे परमात्मा के इस महान कार्य यानी ज्ञान देने और विकारों को मारने को कहानियों और कविताओं के रूप में लिखना शुरू करते हैं। भक्ति का प्रभाव बढ़ा। जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार गीत बनाए और पात्रों को अलग अलग युगों में बांट दिया। यह किसी ने जानबूझकर झूठ बोलने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें त्रिकालदर्शी ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो सुना और जैसा अनुभव किया वैसा लिख दिया। परमात्मा का ज्ञान ही एकमात्र सत्य है जो समय के इस चक्र को स्पष्ट करता है। मुझे यानी शिव बाबा को कैसे पता? बच्चे, मैं काल का भी महाकाल हूँ। मैं इस सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत को जानने वाला ज्ञान का सागर हूँ। मैं इस खेल का रचयिता हूँ। एक डायरेक्टर को पता होता है कि कौन सा सीन कब हुआ। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आकर अपनी याददाश्त खो देते हैं, लेकिन मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, इसलिए मुझे सब याद है। भ्रम में क्यों रखा गया आपको? यह भ्रम किसी व्यक्ति ने नहीं फैलाया, बल्कि यह माया यानी अज्ञान का प्रभाव है। जैसे रात के बाद ही सुबह की कीमत होती है, वैसे ही अज्ञान और भ्रम के बाद सत्य ज्ञान की महिमा होती है। यदि तुम्हें पहले से सब पता होता, तो आज तुम मुझे इतनी व्याकुलता से नहीं पुकारते। यह भ्रम भी खेल का एक हिस्सा है मेरे बच्चे, जिसे अब मैं ज्ञान की रोशनी से खत्म कर रहा हूँ। बच्चे, शास्त्रों के उन पात्रों यानी राम, कृष्ण, अर्जुन को केवल कहानियों तक सीमित मत रखो। तुम खुद अर्जुन हो, जिसे मैं आज ज्ञान दे रहा हूँ। तुम खुद वो राम हो, जिसे अपनी सीता यानी मन की शांति को रावण यानी विकारों से छुड़ाना है। गानों और कहानियों के पीछे आध्यात्मिक अर्थ को समझो मेरे बच्चे। अब बुद्धि को शास्त्रों से हटाकर मुझे एक बाप से लगाओ, क्योंकि सत्य मैं ही बताता हूँ। ओम शांति।